Before starting the presentation, let me examine your critical thinking. Let us begin. I am a 6-letter word. I am in the soil, water and air. I am transparent as well as opaque. I am an electric conductor as well as insulator. I am in living as well as in non-living beings. Tell me, who am I? I am giving you 10 seconds to recall. All right, answer is carbon. Students, our today's topic is mutation in viruses, which is caused by antigenic drift and antigenic shift. We have discussed antigenic drift in our previous CCT practice questions. Look at these pictures and examples of antigenic drift and antigenic shifts are shown. In antigenic drift, you can see a virus A convert into virus B by the sudden change, by a change. And this change is occur slowly. But what we are looking in antigenic shift, here we have two viruses, virus A and virus B. When they met to each other in host cell, some recombination is take place and new changes are seen in virus C, or we can say subtype virus. This type of changes या new traits are known as antigenic shift. See, influenza strains are constantly mutating. जो इन्फ्लुएंजा के स्ट्रेन्स हैं, वायरसेस हैं, वो लगातार चेंजेस करते आ रहे हैं. A small change to the genetic makeup of influenza strains is referred to as a antigenic drift. अगर इन्फ्लुएंजा वायरस में एक छोटा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, चेंज देखने को मिलता है, तो उसको हम बोलेंगे एंटीजेनिक ड्रिफ्ट. और अगर वही चेंज एक बड़ा होगा, मेजर चेंज होगा, देन वी से इट इज एंटीजेनिक शिफ्ट. या in this slide I am going to explain antigenic shift in detail. A sudden shift in the antigenicity of a virus resulting from the recombination of the genomes of two viral strains. अभी आपने डायग्राम में देखा कि A और B वायरस दोनों रिकॉम्बिनेट होते हैं अपनी होस्ट की बॉडी में और बनाते हैं वायरस C. तो एंटीजेनिक शिफ्ट में क्या होगी? रिकॉम्बिनेशन, जुड़ना आपस में, पुनर्संयोजन. The shift occur when different strain of the same virus, जैसे एक ही वायरस है, वायरस A है, उसमें कुछ चेंज आ गए हैं, है वही, तो अगर उसी के एक ही वायरस के दो प्रतिरूप, दो भिन्न रूप आपस में मिलते हैं, रिकॉम्बिनेंट होते हैं, तब भी एंटीजेनिक शिफ्ट होता है. या फिर टू वायरसेस मिलते हैं, तब भी एंटीजेनिक शिफ्ट होता है. और जो न्यू वायरस बन के आएगा उसका नाम नया दे दिया है सब टाइप. The resulting new subtype having a mixture of surface antigens of two or more original strain. जो न्यू आपका वायरस क्रिएट हुआ है, उसके सरफेस के ऊपर दोनों टाइप की प्रोटीन होंगी. Only in influenza virus the antigenic shift is seen, especially influenza A virus. सिर्फ इन्फ्लुएंजा ए वायरस में ही एंटीजेनिक शिफ्ट देखी गई है, बाकियों में एंटीजेनिक ड्रिफ्ट तो कंटिन्यू चलती रहती है, क्योंकि उसमें वायरस का आरएनए रेप्लिकेट होता है. ओके, द क्वेश्चन इज व्हाई इज कोरोना वायरस म्यूटेटिंग? आखिर कोरोना वायरस चेंजेस क्यों लेके आ रहा है, क्या रीजन है? से चिल्ड्रन, the more a virus is spread in a population, the more is it likely to undergo changes. जैसे जैसे पॉपुलेशन में बढ़ता जाता है ये, उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं. जैसे अभी मैंने आपको रिकॉम्बिनेशन में बताया था, जो जेनेटिक शिफ्ट होती है.
व्हेन ए वायरस रेप्लिकेट इटसेल्फ, जैसे ही वायरस अपनी कॉपी ट्रू कॉपी तैयार करता है, इट में चेंज इट्स प्रॉपर्टी उस दौरान, एज इट इज ए नेचुरल प्रोसेस। तो उस दौरान रेप्लिकेशन के दौरान इसकी प्रॉपर्टीज चेंजेस हो जाती हैं, डिपेंडिंग ऑन वेयर दीज चेंजेस आर लोकेटेड इन दी वायरस जेनेटिक मटेरियल। और ये इस बात पे निर्भर करता है कि जो ये चेंजेस हैं वो जेनेटिक मटेरियल के किस रीजन पे आए हैं। दे में अफेक्ट इट्स ट्रांसमिशन, और ये जो चेंजेस हैं ये इसके फैलने में और कितनी तीव्रता से फैल रहे हैं और सिविरिटी कितने जल्दी और कितनी फ्रिक्वेंटली ये स्प्रेड आउट हो रहे हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। दिस कुड ऑल्सो लीड टू ए चेंज इन द सिम्टम्स इट कैन कॉज। और जो ये वेरिएंट नया आया है वो कौन से सिम्टम्स क्रिएट करता है वो भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि जो नया वेरिएंट आ जाता है, सपोज किसी को कोरोना हो गया है, उसके सिम्टम्स कुछ और होंगे, कुछ टाइम बाद में उसी फैमिली के दूसरे मेंबर को होता है तो उसके सेम डिजीज के डिफरेंट सिम्टम्स होंगे बिकॉज ऑफ म्यूटेटिंग वायरस। नया वायरस आ गया तो वो अपने सिम्टम्स भी नए शो करेगा। सम चेंजेस कैन इवन कॉज इट टू वीकन द वायरस। ऐसा नहीं है सारे वायरस, सारे जो वेरिएंट्स हैं, सारी जो चेंजेस हैं वो वायरस के लिए हेल्पफुल होंगे। नो, कई बार वो वायरस के लिए भी हानिकारक होते हैं, तो वो उनको डैमेज भी कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर वेरिएंट्स? अब ये वेरिएंट्स क्या हैं, चेंजेस क्या हैं? सी चिल्ड्रन, these could be multiple variants of SARS-CoV-2 circulating in the world since the pandemic's outbreak in Wuhan in China in 2009। कि जो ये सार्स कोविड 2 है, फुल फॉर्म क्या होगी सार्स की? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इसमें बहुत सारी चेंजेस आई हैं जब से ये दिसंबर 2019 में पहली बार वुहान, चीन के का शहर है जहां पे इसको पहचाना गया था, उसके बाद से इसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। अकॉर्डिंग टू ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO रिपोर्ट, दोज विद द मोस्ट पोटेंशियल टू कॉज हार्म आर कॉल्ड वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। वो जो बहुत ज्यादा सिवियर हार्म क्रिएट करते हैं, उन चेंजेस को, मतलब जिन चेंजेस की वजह से जो वायरस है वो कुछ ज्यादा खतरनाक हो जाता है, उनको हम बोलते हैं बेटे वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, एंड मॉनिटर्ड क्लोजली बाय हेल्थ ऑफिशियल्स। और उनको जो हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, उनके द्वारा उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जांचा जाता है। Recently, the WHO also proposed using labels consisting of the Greek letters। अभी WHO ने एक बात रखी है कि भाई ये जितने भी वेरिएंट्स आ रहे हैं, अगर हम इनके ऊपर ग्रीक अल्फाबेट लगा दें, जैसे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये लेबलिंग कर दें कि वायरस का ये अल्फा वेरिएंट है, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है, तो ये जो नेम होंगे ये उन लोगों के लिए टू द नेम वेरिएंट्स। This would help people, the non-scientific community, in differentiating and discussing the variant। तो ये जो लेबलिंग करने से जो वायरस में चेंजेस आई है उन पे लेबलिंग कर दिया, उनको अलग अलग नाम दे दिया है, वो जो लोग जिन्होंने साइंस की नॉलेज नहीं है जिनको, उनके लिए इजी हो जाएगा इनके बारे में जानना, समझना, बातचीत करना। ओके, अब वेरिएंट का एक ये एग्जांपल आप देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पे जो कोविड-19 स्टार्टिंग वाला जो इनिशियली जिसको देखा गया था, दिस इज द कोविड-19। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर का, यहाँ पे आप कलर से भी देख सकते हैं, बिल्कुल लाइट ब्लू है, लाइट सा पर्पल है, और जो इसके ऊपर एंटीजेंस की शेप दिख रही है ये भी स्पाइक शेप की आ रही है, राइट। बट जो अब कोविड डेल्टा आ गया है, इसका जो बाहर की शेप, कलर टोटली डिफरेंट लग रहा है। सो ये आप मेरे ख्याल में समझ गए होंगे कि वेरिएंट क्या है, और उससे वायरस की जो सरफेस है उसके ऊपर एंटीजेंस की शेप के हो जाते हैं। एक मोटे तौर पे कलर से आइडेंटिफाई करने के लिए ये 4 वायरसेस के पिक्चर भी मैंने यहाँ दिखाए हैं। फर्स्ट जैसे अल्फा है, सपोज कीजिए कि पहला था अल्फा, तो उसका कलर कैसा था? ब्लू। फिर उसमें कुछ चेंजेस हुए, बन गया बीटा, कलर कैसा आ गया? पर्पल।
उसमें फिर कुछ चेंजेज आए उसके जेनेटिक मटेरियल में, तो बन गया गामा। कलर हो गया कैसा, येलो। और साथ के साथ इनके सरफेस की जो एंटीजन्स है उनकी शेप भी चेंज हो जाती है। और जो लेटेस्ट इसका वर्जन आ गया दैट इज द डेल्टा, कलर चेंज है तो साथ में एंटीजन्स की शेप भी चेंज हो गई है। यहाँ पे आप रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड रीअसॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स देखेंगे दोनों पिक्चर्स में। फर्स्ट में देखिए बेटे, यहाँ पे टू पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे क्या होता है, इनका वन पार्ट ये ओवरलैपिंग हुआ, तो ये मान लीजिए ए है और ये बी है। इस ए का एक पार्ट बी के साथ अटैच हो गया है और बी का यहाँ का हाफ पार्ट, वन फोर्थ पार्ट ए के साथ अटैच हो गया है। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन के बाद में जो ये ऑफ स्प्रिंग होगा, नया वायरस आएगा, उस में न्यू चेंजेस देखने को मिलेंगे एंड दिस इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स, राइट। तो इसको हम क्या कहेंगे, जेनेटिक शिफ्ट। दूसरा एग्जांपल और देख लीजिए जेनेटिक शिफ्ट का। पेरेंट ए है, बी है। ए में आपको ये 3 क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं, बी में भी दिख रहे हैं। इसका कलर स्लाइटली ग्रीनिश ब्लू है और इसका पर्पल कलर है। बट जब इन दोनों की क्रॉसिंग ओवर होती है तो उसमें से ये दोनों ही क्रोमेटिड ज्यादा डोमिनेंट नहीं होंगे। जो न्यू वेरिएंट आएगा उसमें नए आपको क्रोमेटिड्स दिखाई देंगे, राइट। सो दिस फिनोमिना इज नोन एज रीअसॉर्टमेंट एंड जो न्यू वेरिएंट आएगा उसको हम बोलेंगे रीअसॉर्टेंट, राइट। It is your turn. Questions. My first question is, name the genetic material of SARS-CoV-2. A option, long RNA strand. B, small RNA strand. C, DNA and RNA. D, only DNA. आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना कौन सा है और राइट ऑप्शन को मार्क करना है। क्वेश्चन 2, इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन वायरसेस विद अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? Question number 3. When was COVID-19 first identified? Question 4. What is recombination and reassortment and how do they help microorganisms for their survival? Okay, students. Thank you.